हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए इनकम टैक्स पेबल किस तरह से कैलकुलेट करें और उसका कंप्यूटेशन किस तरह से प्रिपेयर होता है। ये आज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि सर इंडिविजुअल की केस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है मिस्टर राम, और राम की इनकम जो है वो हो रही है फॉर एग्जाम्पल सैलरी से एंड हाउस प्रॉपर्टी से और अदर सोर्सेस से। ये उसके इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उसकी 3 हेड से इनकम हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच में उसकी जो भी इनकम थी उस इनकम पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होता है। उसके लिए उस पर्सन को कौन सा फॉर्म फाइल करना होगा सर? ITR 1 फाइल करना होगा। और यहां पर वो पर्सन न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू फाइल कर रहा है। किस टैक्स के थ्रू फाइल कर रहा है सर? न्यू टैक्स रिजाइम्स, जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए 31 जुलाई से पहले अगर आप रिटर्न फाइल करोगे तो बाय डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स रिजाइम्स ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपको ऑल टैक्स रिजाइम में जाना है तो ऑप्ट आउट भी आप यहां से कर सकते हो। अब बात करते हैं कि सर कैलकुलेशन कैसे होगा। सबसे पहले आपका आएगा सर इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि जो भी आपकी सैलरी से इनकम हो रही है वो आप कैलकुलेट करेंगे। अब न्यू टैक्स रिजाइम्स की अगर हम बात करें तो ज्यादातर डिडक्शंस आपको यहां पर नहीं मिलते हैं, सिर्फ आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलता है 75,000 रुपीज का। तो हम ये मान के चलते हैं कि उस पर्सन की इनकम है फॉर एग्जाम्पल 8 लाख रुपीज, एंड सेक्शन 16A के थ्रू आपको इसका स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिल जाता है, जो कि आप यहां पर लिखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शंस माइनस 75,000। आउटर कॉलम में आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी 7,25,000। क्लियर हो गया आपको यहां तक? दूसरा, अब बात करेंगे सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब अगर न्यू टैक्स रिजाइम्स अगर आपने ऑप्ट किया हुआ है और आपकी प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आपने कोई भी उसको रेंट पर नहीं दे रखा है या फिर आप कोई भी रेंट रिसीव नहीं हो रहा है आपका, और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और उस पर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अगर आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शंस आपको इसमें नहीं मिलता है। यानी कि अगर आप सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के थ्रू जो इंटरेस्ट का डिडक्शंस आपको ओल्ड टैक्स रिजाइन से मिलता था अप टू ₹2 लाख, वो डिडक्शंस आपको यहां पर नहीं मिलता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपकी जो इनकम होगी वो इनकम आपकी नील कैलकुलेट होगी। इसके बाद सर हम बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की, यानी कि दोनों हेड्स में से कोई भी ऐसी इनकम है जो अदर हेड्स में आ रही है, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई इंटरेस्ट की इनकम है तो आप यहां पर इंटरेस्ट की इनकम लिख लीजिए, या फिर अगर आप कोई कमीशन या फिर किसी भी टाइप्स की अगर आपकी कोई अदर इनकम है वो आप ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं कि इनकी 80,000 रुपीज की उनकी अदर इनकम है। तो यहां पर सर आपका आ जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम सर कितनी आ जाती है आपकी? यहां पर दोनों को आप ऐड करेंगे तो 7,25,000 प्लस 80,000 ये आ जाती है सर आपकी 8,05,000 रुपीज। इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम आपकी कैसे कैलकुलेट होती है? जितने भी हेड्स होते हैं उनकी नेट इनकम जो भी होती है वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम हो जाती है। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर आपके कोई भी डिडक्शंस है, सेक्शन 80C से 80D के बीच में जो भी आपको डिडक्शंस मिलते हैं, नॉर्मली अगर हम न्यू टैक्स रिजाइम्स की बात करते हैं तो वहां पर आपका 80CCDT सबसेक्शन 2 के थ्रू जो आपको NPS के अंदर इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है उसका डिडक्शंस यहाँ पर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 25,000 यहाँ पर इंप्लॉयर ने उनका कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो ये डिडक्शंस आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो जो भी डिडक्शंस होगा वो मिलने के बाद आपकी यहाँ पर आती है सर नेट इनकम। ये जो नेट इनकम आती है इस इनकम पर हमको टैक्स कैलकुलेशन करना होता है। अब टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा सर? 0 से लेके 4 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, यानी कि 0% का टैक्स है। सॉरी, 3 लाख तक, 3 लाख से 6 लाख तक, यानी कि ये जो हम बात कर रहे हैं सर ये कौन से फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर आपका 5% के हिसाब से टैक्स होगा। तो 5% के हिसाब से यहाँ पर 3 लाख तक तो आपको 0 टैक्स पे करना है। 3 से 6 के बीच में यानी कि 3 लाख है
इंटू 5%, ये आपका आ जाता है सर 15,000 का टैक्स बनता है आपका। और 6 लाख टू 7,75,000, यानी कि सर 1,75,000 का 10% का टैक्स बनता है, यानी कि 17,500। क्लियर हो गया। अब यहां पर सर आप सोच रहे होंगे कि हमको सेक्शन 87A का रिबेट मिलता है। सेक्शन 87 का ए का रिबेट मिलता है जब आपकी नेट इनकम अप टू ₹7 लाख है। अगर ये इनकम अगर आपकी 7 लाख रुपीस तक होती तो ही आपको सेक्शन 87A का आपको यहां पर रिबेट मिलता, लेकिन आपकी इनकम 7 लाख रुपए से क्रॉस कर जाती है, इसलिए आपको सेक्शन 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। तो 1 लाख रुपीस पर आपका कितना टैक्स है सर? 1 लाख पर आपका 10% का टैक्स है, यानी कि 10,000, यानी कि 25,000 रुपए का आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलता है, लेकिन वो अब यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो टोटल टैक्स आपका कितना हो जाता है सर? 15,000 प्लस 17,500, यानी कि 32,500। इस पर आप 4% एजुकेशन सेस अलाउ कर ऐड करेंगे, तो प्लस इंटू 4% प्लस 32500, यह आपका बन जाता है सर 33,800। 4% कितना होता है? 32,500 इंटू 4%, यह आ जाता है सर आपका 1,300 रुपीज। अब सर ये जो आपका टैक्स पेबल आया 33,800, अगर उसमें से आपका टीडीएस, अगर आपका टीडीएस है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर किसी पर्सन ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, जो कि आपको 26AS में शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि सर 10,000 रुपीज का आपका टीडीएस था, तो अब आपकी जो नेट पेबल आएगा वो आएगा सर 23,800 रुपीज। ये आपका टैक्स पेबल आने वाला है। अब इस टैक्स पेबल जो भी आपका आएगा वो आपको इनकम टैक्स पोर्टल से कैश में आपको पेमेंट करना होगा। अगर हम ये मान के चल रहे कि फॉर एग्जांपल आपकी जो इनकम है, सॉरी आपका ये जो टैक्स है और यहाँ पर जो टीडीएस है, ये टीडीएस है फॉर एग्जांपल 15,000 रुपीज, तो 50,000 हम यहाँ पर माइनस करेंगे, तो यहाँ पर सर 50,000 माइनस 33,800, तो ये आपका 16,200 आपको रिफंड हो जाएगा। टीडीएस आपका रिफंड कब होता है? जब आपका टैक्स पेबल आपके टीडीएस डिडक्टेड से ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है, तो ही आपको टीडीएस रिफंड, यानी कि आपका जो टीडीएस है वो ज्यादा होगा और आपका जो टैक्स पेबल है वो पेबल अगर आपका कम होगा तो आपको टीडीएस का रिफंड मिलेगा। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया कि सिर्फ इनकम टैक्स का कैलकुलेशन अब कैसे करते हैं। ये सब कुछ प्रैक्टिकली, ये जो भी आपको यहाँ पर मैंने एज ए वर्चुअली बताया है, ये सब प्रैक्टिकली एक्सेल के ऊपर किस तरह से कंप्यूटेशन बनाते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस डिस अलाउ होते हैं, डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल गेन अगर आपका है तो उसका कैसे करेंगे, यह सब कुछ हम हमारे प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर डिटेल में कवर करवाते हैं और कुछ कुछ शॉर्ट वीडियोस मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा। अगर आप प्रैक्टिकली ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आप नीचे देखिए लिंक, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है, वहां पर आप क्लिक करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।